बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। संसार का आश्रय कैसे छूटे? क्योंकि हम जो अत्यधिक दुखी रहते हैं वो संसार के आश्रित होकर ही दुखी रहते हैं। हम भगवान के आश्रित हो जाए अथवा संसार का आश्रय छोड़ दे, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाता है, और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चले अथवा दोनों को साथ रखते हुए चले, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने से संसार का आश्रय ही खास बाधक है, यानी भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने से कारण संयोगजन्य सुख की आसक्ति। संयोगजन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, ये संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। ये जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, परंतु भीतर संयोगजन्य सुख की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, चाहे साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर जंगल में भी चले जाओ, तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। और वो संयोगजन्य सुख 8 प्रकार का है। कौन कौन सा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई, आराम, ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख ही मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं, और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, परंतु संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है। पर वह कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब पारमार्थिक सुख मिलेगा, तब संयोगजन्य सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस पारमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता है, अलौकिकता है, उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य हैं, तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। जब वह पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः पारमार्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहिए। उसको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना से भक्ति और चाहे विवेक ज्ञान से ले लो। लेकिन हम ये दोनों ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समझ तुच्छ हैं, हमारा विवेक जागृति नहीं है, और जो कुछ हम सुनते हैं उसको भी ठीक प्रकार से समझते नहीं हैं, और नहीं समझने के कारण हमारी यही दशा होती है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा था, उसने सुना था कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बात क्या है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं।
राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक यहाँ लेकर आइए, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी को दोनों को बांध दो अलग अलग खंबे के साथ। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हुआ हूं, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूं। गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हुआ हूं, पंडित जी को कैसे खोलूं। गुरुजी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही खुद बंधन में पड़ा है वह दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुषों से नहीं होता। इसलिए अनुभवी पुरुष की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए और भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों ने कोई ये मानना जरूरी है। परंतु होता यह कि संसार में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं, वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, ये निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था आज उस कुटुंब की याद ही नहीं। इसी प्रकार आज जिस कुटुंब के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे, संबंध तो क्या रहेगा। अतः जो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ने में क्या जोर आता है। जो रहने वाला हो उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए तब तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहने वाली चीज को कैसे छोड़ दे। पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा है, अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी। केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। थोड़ा विचार करें तो बात स्पष्ट समझ में आती है कि बाल्य अवस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था वे संबंध आज केवल याद मात्र हैं। आज वे संबंध नहीं है। उन अवस्थाओं के साथ संबंध है, न उन घटनाओं के साथ संबंध है, न उन खिलौनों के साथ संबंध है, न उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हैं कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाए कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर ले पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, इसको आप और हम नहीं बता सकते। बताए भी तो क्या बताए और कैसे बताए, किसकी ताकत है जो उसको बता दे। आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर आज आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहोगे तो कैसे करेंगे। जिस तरह उस बाल्य अवस्था का समय बीता उसी तरह ये आज का समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, और आज से युगों बाद क्या होगा पता नहीं। वर्तमान में भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। वर्तमान है का नाम नहीं, प्रत्युत जो बरत रहा है अर्थात तेजी से जा रहा है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वो सामने आकर के भूत में जा रहा है। जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है,
उससे विमुख होने में क्या जोर आता है बताओ। ये तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन के सिवाय और कुछ मिलने का है ही नहीं, परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध का त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो। हे भगवान, आप ही हमारे हैं, और भगवान का ही नाम लो और उनका ही चिंतन करो। तो ये संसार मिथ्या है, असत्य है, और परमात्मा सत्य है। तो हमें सत्य का आश्रय लेना है और संसार का आश्रय छोड़ना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।